हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल भागों की चेकिंग। मतलब कि विंडो एसी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल भाग प्रयोग किए जाते हैं उसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं वो बिल्कुल अपन डिटेल के साथ जानेंगे। तो पहले नंबर पर अपने कंप्रेसर के बाद है फैन मोटर, पीसीबी। दो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताया था। तो दोस्तों आपको पीवीसी लिखा हुआ था, गलती से पीवीसी लिखा था यहाँ पे, तो दोस्तों वो पीसीबी था। क्या था दोस्तों? वो पीसीबी था। तो पीसीबी, स्विंग मोटर, ओएलपी, कैपेसिटर, वोल्टेज रिले, सेलेक्टर स्विच, थर्मोस्टेट, ये 9 भाग अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में इसकी चेकिंग समझेंगे। तो इसको किस तरीके से चेक किया जाता है, हम किस तरीके से चेक करके हमें पता चल सकता है कि अपने कंप्रेसर खराब है या अपने फैन मोटर खराब है, या इलेक्ट्रॉनिक सामान किस तरह से पता चल सकता है कि अपने इन सामान में से खराब कौन सा सामान है, उसकी चेकिंग समझेंगे। तो उससे किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे आप मल्टीमीटर और सीरीज के द्वारा दोनों की तरह से बताऊंगा मैं। आप सामने लोग किस तरीके से चेक करके बताएंगे, हाँ ये आपका ये सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका ये खराब है, ये आपका ये पार्ट्स खराब है। तो उसकी चेकिंग हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों अपने सबसे पहले कंप्रेसर की चेकिंग समझेंगे, वो भी मल्टीमीटर के द्वारा। दोस्तों आपको अधिकतर एसी फ्रिज में काम करने वाले के पास अधिकतर अपना किलोमीटर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? किलोमीटर। आप जानते होंगे किलोमीटर ऊपर से इस तरीके से रहता है, उसके अंदर चलते हुए वायर में वो क्लब डालने से उसके एम्पियर पता चल जाता है। तो दोस्तों ये अपने किलोमीटर या मल्टीमीटर किसी से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मल्टीमीटर बताया। दोस्तों आपको मैंने मल्टीमीटर बताया, तो मल्टीमीटर की 2 लीड रहती है। क्या रहती है दोस्तों? मल्टीमीटर की 2 लीड। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्रेसर का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इसकी चेकिंग भी बताऊंगा। उसी तरीके से फेयर मोटर की चेकिंग भी उसी तरीके से आपको बताऊंगा। इसके हाई, मीडियम, लो कैसे पता करते हैं उसकी टेस्टिंग बिल्कुल जीरो से करके बताऊंगा। अब जैसे अपने किसी मोटर में 6 वायर निकल रहे हैं, तो उसकी 6 वायर की चेकिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई है, कौन सा लो है, तो वो कौन सा अपने कैपेसिटर का है, तो उसकी चेकिंग समझेंगे। तो दोस्तों अपने पहले नंबर पे कंप्रेसर। विंडो एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? तो विंडो एसी के अंदर अपने रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रोटरी कंप्रेसर। तो दोस्तों ये 0.5 एचपी से 2 एचपी तक प्रयोग किया जाता है विंडो एसी के अंदर कंप्रेसर। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, मतलब कि इसकी क्षमता। दोस्तों जैसे कि अपने मल्टीमीटर की लीड है, तो दोनों लीड को बारी बारी से तीनों पे चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बारी बारी से तीनों पे चेक करेंगे। तीनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। दोस्तों अपने कंप्रेसर के तीनों पिनों पर चेक करेंगे, तीनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो सही माना जाएगा। सबसे पहले मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इन तीनों पिनों को बारी बारी चेक करेंगे, तो इन्हें आपस में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। दोस्तों आगे की तरफ मैं आपको बताऊंगा इसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं। दोस्तों तीनों को आपस में चेक करेंगे, तो जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा बताता है, दोस्तों हम इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करते हैं तो वो आपको बता रहा हूँ। तो इसके जिस 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा बताता है ना, उन दोनों पिनों को छोड़कर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब इन दोनों पे मल्टीमीटर की दोनों पिनें ली, इन तीनों पे बारी बारी से चेक किया, तो हमने 2 पिनों पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है। तो जिन 2 पिनों पर सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो जैसे कि आपको बताया, जैसे कि 200 आ रहा है। क्या है अपना मान? दोस्तों अपने मल्टीमीटर में 200 मान आया। तो जिस पर सबसे ज्यादा मान बताता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, तो जो जिस पिनों पर अपने सबसे ज्यादा मान आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन अपने कॉमन की कहलाती है। दोस्तों आपको अब कॉमन का पता चल चुका है, तो अब कॉमन वाले पे एक लीड को अपने कॉमन वाले पे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों मल्टीमीटर की एक लीड को कॉमन वाले पे फिक्स करेंगे और बारी बारी से दोनों पर चेक करेंगे, बारी बारी से दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे। तो एक लीड को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे, और जिस पर अपना कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा बताता है ना, वो अपने स्टार्टिंग का रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? वो अपने स्टार्टिंग का रहता है। और जिस पर कम बताता है वो अपने रनिंग का रहता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो इसमें रनिंग में टर्नों की संख्या कम रखी जाती है, स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो दोस्तों जिसमें अपने कंटिन्यूटी कम बताता है वो अपने रनिंग का कहलाएगा, और जिसमें अपने ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपने स्टार्टिंग का कहलाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पता करता है उसके बारे में बताया था। अब इसका आगे की तरफ अपने फैन मोटर। क्या दोस्तों, जैसे अपना कंप्रेसर पूरा हो चुका था, जो कंप्रेसर को मिटा दिया, अब अपने है फैन मोटर। तो दोस्तों अपने फैन मोटर किस तरह से चेक करते हैं? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे, उसी तरीके से जैसे कंप्रेसर को चेक किया था। दोनों लीडों को लेकर इन 6 तारों पर बारी बारी चेक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग की जाती है, तो अपने कूलर की मोटर पे सामान होती है, उससे पहचान होती है। विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर प्रयोग की जाती है उसके दोनों तरफ शाफ्ट निकली रहती है। उसकी एक तरफ ब्लोअर फैन लगा रहता है और दूसरी तरफ कंडेंसर फैन लगा रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक तरफ अपने मोटर तो एक है, उसके दोनों तरफ शाफ्ट है। तो एक तरफ तो अपना ब्लोअर फैन लगा रहता है, तो दूसरी तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है।
तो दोस्तों इसकी इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो अपने लीड मल्टीमीटर के द्वारा सभी 6 वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ सभी में आपस में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है सभी में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए और अपने ऐसी स्थिति में है तो अपने फेज मोटर सही है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हाई मीडियम लो कैसे पता करते हैं, किसमें अपना कंडेंसर जोड़ा जाता है, तो वो भी आपको इसी वीडियो में आपको चेकिंग बताऊंगा। तो दोस्तों मल्टीमीटर को लेंगे, दोनों लीडों को बारी बारी से सब में चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को चेक करेंगे, सभी में कुछ ना कुछ कंटिन्यू बताना चाहिए। फिर मोटर के वायर में 6 वायर में चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा, तो कुछ ना कुछ सभी में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में है तो अपने फैन मोटर सही माना जाएगा। दोस्तों इसके हाई मीडियम लो किस तरह से पता करते हैं, कौन से वायर में अपने कैपेसिटर जोड़ा जाता है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। जैसे मल्टीमीटर के दोनों लीड को लेंगे और 6 वायर को बारी बारी चेक करेंगे। तो जिन 2 वायर पर अपना बीप की आवाज आती है, दोस्तों सुनने वाली बात है, जिस 2 वायर पर अपना बीप की आवाज आती है उन दोनों वायर को लेंगे। जैसे इन दोनों पर अपने बीप की आवाज है दोस्तों, क्या दोस्तों इन दोनों पर अपने बीप की आवाज आती है, तो जिन 2 वायर पे अपने बीप की आवाज है ना, उन दोनों में से एक तार अपने कैपेसिटर का है। क्या है दोस्तों, एक तार अपने कैपेसिटर का, तो उससे अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे। जिन 2 वायर में बीप की आवाज आती है तो उसमें से अपने किसी में भी अपने एक तार अपने कैपेसिटर वाला है, तो एक तार अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे। आपको सी लिख दिया मैंने, तो अपने कैपेसिटर का है, एक तार अपने कैपेसिटर का है और दूसरा वायर अपने न्यूट्रल या फेज का है। उसमें न्यूट्रल या फेज कुछ भी दे सकते हैं। एक वायर पे अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे और उसी बचे हुए दूसरे वायर से तो मल्टीमीटर के एक लीड को जो बचा हुआ वायर है अपने उस पर रखेंगे और बारी बारी से चारों वायर पे चेक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से चारों वायर पे चेक करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, किसी वायर में सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है, तो इन चारों वायर में से किसी वायर में अपने सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपने कैपेसिटर का दूसरा वायर है। क्या है दोस्तों, वो अपने कैपेसिटर का दूसरा वायर है। जिसमें सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी आ रही है ना, वो अपने कैपेसिटर का दूसरा वायर है। क्या है दोस्तों, अपने कैपेसिटर का दूसरा वायर है। कैपेसिटर वाला वायर का पता चल चुका है, तो उसी तरीके से एक वायर को वहीं फिक्स रहने देंगे और बचे हुए तीनों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। जहां पर हमने पहले फिक्स रखा था तो वो एक वायर को वहीं फिक्स रहने देंगे, बचे हुए तीनों वायर को चेक करेंगे। तो जिसमें अपने सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है, दोस्तों सुनने वाली बात है, जिसमें अपने सबसे ज्यादा जिसमें कंटिन्यूटी बताता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपने लो स्पीड का रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, जिसमें अपने सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपने लो स्पीड का रहेगा। जैसे कि आपको इन तीनों में से चेक किया तो ये सबसे इस पे सबसे ज्यादा बता रहा है, तो ये अपने लो स्पीड का है। क्या है दोस्तों, लो स्पीड का। उसी तरीके से तो ये पीसीबी में लो वाले पॉइंट पर लगा देंगे। उसी तरीके से इन दोनों वायर में देखेंगे, किसी वायर पर सबसे ज्यादा बता रहा है, किसी वायर पर सबसे कम कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इन दोनों वायर में जिस पर सबसे कम बताएगा ना, वो अपना हाई स्पीड का है। क्या है दोस्तों, वो अपना हाई स्पीड का है। और जिसमें अपने इन दोनों वायर में जिसमें अपने ज्यादा बता रहा है वो अपने मीडियम का है। क्या है दोस्तों, मीडियम का। तो आपको इसकी चेकिंग एक बार बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 6 वायर को बारी बारी से चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। जिस पर अपने बीप की आवाज आती है उन दोनों तार में से एक तार अपने कैपेसिटर का है। उन दोनों में से किसी भी वायर पर अपने कैपेसिटर जोड़ सकते हैं और बचे हुए दूसरे वायर से चारों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। तो इन चारों में से जिसपे सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपना कैपेसिटर का रहेगा। जिसपे सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो वायर अपने कैपेसिटर का है, तो उसमें कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो उस वायर पर अपने कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपने दोनों तार अपने कैपेसिटर का मिल चुके हैं। तो उसी तरीके से जिसपे अपने न्यूट्रल फेस के दिया था तो उसी वायर पे एक पे फिक्स रखेंगे और बचा हुआ अपने 3 वायर है, तो इन तीनों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। जिसपे अपने सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है वो अपने लो स्पीड का रहेगा, पीसीबी में लो वाले पर लगा देंगे। तो उसी तरीके से बचे हुए 2 वायर है दोस्तों, तो बचे हुए दोनों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। वायर पर रखकर सभी को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उसी में रखेंगे। तो दोस्तों अपने लो वाले को पता चल चुका है, सबसे ज्यादा मान आया तो वो अपने लो का है, तो इन दोनों पे चेक करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी बताता है ना, वो अपना मीडियम का है। क्या है दोस्तों, वो मीडियम का है। उसी तरीके से सबसे कम है ना, उस जिसपे सबसे कम बता रहा है वो अपने हाई स्पीड का है दोस्तों। तो रिपीट करके एक बार देख सकते हैं इसकी वीडियो। तो आगे की तरफ अपना पीसीबी, तो पीसीबी के बारे में बताता हूँ आपको मैं।